हेलो फ्रेंड्स, मैं हरेंद्र आपका इंडिया एजुकेशन आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हम बात करेंगे आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय का आपका एलएलबी का जो सिलेबस है वो क्या है। एलएलबी आपका 3 ईयर का कोर्स होता है, उसके सिलेबस को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और बीएलएलबी का सिलेबस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जो आपका 5 साल का कोर्स है। तो जो भी स्टूडेंट बीएलएलबी करना चाहते हैं या हमारे बैच से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उस वीडियो को वो देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं आपका बीएलएलबी का सिलेबस क्या है। तो आज हम बात करेंगे आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए आपके एलएलबी का जो आपका 3 साल का कोर्स है उसका सिलेबस देखेंगे डिटेल में और एग्जाम पैटर्न देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक इंडिया एजुकेशन हब का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आप हमारे कोर्स को ज्वाइन हो सकते हैं, डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी क्लासेस आप वहाँ से ले सकते हैं। तो सभी क्लासेस आपकी इंडिया एजुकेशन हब के जो ऐप है उस पर चल रही हैं आप, और अभी आपके पास मौका भी है, डिस्काउंट भी है भी, अब जाके आप देखिए और आपसे ज्वाइन हो सकते हैं। और कोई आपको क्वेरी करनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसमें आपको नंबर भी है साथ में दिया गया। तो लिंक से आप ऐप डाउनलोड करिए और नंबर से कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आपका सिलेबस देखते हैं डिटेल में एलएलबी के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये सिलेबस जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो आपका 2020 के प्रॉस्पेक्टस के आधार पर डिस्कस कर रहा हूं। 2021 का जो सिलेबस आएगा उसमें हम फिर से इंट्रोड्यूस करेंगे आपके लिए। और अगर कोई चेंजेस नहीं रहता 2021 में भी आपका यही सिलेबस रहता है। अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो उसके साथ में हम आपको आएंगे। और अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि एक आपकी कमेटी बनी है जो सभी यूनिवर्सिटी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी उनका सबका एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो अगर उसमें कुछ चेंजेस रहते हैं, उसका सिलेबस अगर थोड़ा भी हटता है, क्योंकि मोस्टली जो चीज़ें हैं देखिए आप पढ़ ही रहे हैं सिलेबस में, अगर इसमें थोड़ा भी, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं रीजनिंग पढ़ रहे हैं, लीगल पढ़ रहे हैं, जनरल अवेयर, इंग्लिश लैंग्वेज सब कुछ है, अगर इसमें कुछ चेंजेस रहता है, कुछ ऐड किया जाएगा तो उसको भी हम आपको साथ में लेके चलेंगे, उसके भी क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर कुछ चेंज होता है, अगर चेंज नहीं होता तो आपका यही सिलेबस रहेगा। और मोस्टली इसमें से जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं उसमें से मोस्टली यही रहने वाला। अगर कुछ भी चेंज होता है तो उसके साथ हम आपको अपग्रेड करेंगे, उसकी क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगे। तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेने है कि सबका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम एक होगा। जब कॉमन एंट्रेंस एग्जाम एक होगा, उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा तो उसका सिलेबस भी आपका ऑफिशियल आपको पता लगेगा, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अभी जो सिलेबस हम यही रखते हैं, इसी के आधार पर अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। जो भी आपका आएगा, अगर एलएलबी का एग्जाम पूछ रहा तो लीगल पूछेगा, इसमें सिलेबस क्या घटाएगा, रीजनिंग आपका पूछेगा, पूछ ले, क्योंकि उसमें जो एप्टीट्यूड की बात की गई आपका, तो उसमें लैंग्वेज एप्टीट्यूड और स्पेशल थोड़ा पूछेगा, तो स्पेशल सब्जेक्ट से आपका लीगल हो जाएगा। रीजनिंग में आपको उसमें पूछेगा, उसमें भी रहेगा, क्योंकि आपका सिलेबस इसके अलावा और क्या बनाएगा इसके लिए आपके। अगर कुछ भी जुड़ता है, मान लीजिए इसमें लैंग्वेज में आपके दोनों पूछ रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों उसमें पूछ रहा है, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, जुड़ते हैं, तो उसके साथ में हम आपके लिए क्लास, वैसे इंडिया से हमने आपकी पहले से पूरी तैयारी कर रखी है, हम ऑलरेडी आपके लिए उसी लेवल से पढ़ा रहे हैं। अगर सभी यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है तब भी हम उसमें फाइट कर सके और आप एंट्रेंस एग्जाम निकाल सकते हैं। उसमें आपको एक बेनिफिट आएगा कि आपके लिए सभी यूनिवर्सिटी अलग अलग तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, आपके लिए एक यूनिवर्सिटी की तैयारी करिए, सबके लिए वो सफिशिएंट हो जाएगी। तो ये हमारी भी कोशिश रही थी कि सभी यूनिवर्सिटी को एक साल लेके चले, और यही आपका, और जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तैयारी करें उसके साथ आपकी बीएचयू भी तैयारी हो जाएगी। तो ये इंडिया एजुकेशन की कोशिश थी, और ये आपका अगर आता है जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम तो उसकी भी आपका यही रहेगा। अभी इसका ऑफिशियल उसकी घोषणा नहीं हुई, अभी कमेटी बनी, देखते हैं अब क्या होता है, जैसे ही आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस जो है आपका, सबसे पहले तो आपका लैंग्वेज पूछ रहा है। आपका लैंग्वेज में आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों करनी है आपको। बीएचयू में आपको सिर्फ आपको एक लैंग्वेज करनी पड़ती है, इंग्लिश या हिंदी, लेकिन आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो हिंदी इंग्लिश आपको दोनों करनी पड़ेंगी। और आपका 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से हैं और आपके हिंदी से 25 क्वेश्चन है। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों से आपके 25-25 क्वेश्चन, टोटल आपके 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे लैंग्वेज से। ठीक है, और लैंग्वेज आपकी बहुत टफ नहीं आती, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, जो हमको प्रैक्टिस की जाएगी, अगर आप उतना कर लेते हो तो लैंग्वेज में आप आइजली जो है 20+ का आप नंबर करेंगे, क्योंकि ये आपका जो है इसमें आपका स्कोर उठ जाएगा अच्छे से। अगर थोड़ी सी मेहनत करते इसमें अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। अगर हिंदी में क्वेश्चन की बात करूं तो आपका पूछा जाएगा आपका कि आपका समास क्या है, तत्सम तत्सम क्या है, पर्यायवाची क्या है, विलोम शब्द क्या है, आपके थोड़ा व्याकरण पूछ लेगा, संज्ञा के कितने प्रकार हैं सब, और वाक्य के कितने प्रकार हैं। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और टफ पेपर टफ करना होगा तो रचना अलंकार पूछ लेगा, जो बहुत कम पूछे जाते हैं संधि पूछेगा आपका। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का सिलेबस आप जानते हैं, इसमें आपका वोकैब का पार्ट ज़्यादा रहता है, तो वोकैबुलरी हमको ज़्यादा फोकस करना है। और ग्रामर भी साथ में आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आपको ग्रामर वाला क्वेश्चन आता है, इसमें प्रीपोजिशन आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका साइनो है, एंटो है, इडियम फ्रेजेस है, वन वर्ड्स है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बात कर लें, 20-25 मैंने आपको बता दी, टोटल 50 क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है और ये 100 आपके मार्क्स से रहते हैं। और आपका इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल इसके 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो आपके 100 नंबर के रहेंगे। इस जनरल अवेयर्स में सबसे ज़्यादा मोस्टली आपका जो पूछा जाता है स्ट्रेटेजी का पार्ट रहता है, थोड़ा आपका हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी से पूछा जाता है। और आपका करंट अफेयर आप जानते हैं, जो आपके करंट की घटनाओं से ऊंचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें नेशनल इंटरनेशनल दोनों, और थोड़ा स्पोर्ट्स वाला इसमें ज़्यादा पूछा जाता है। मतलब स्पोर्ट्स वाला करंट जो रहता है वो किसी भी एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा से क्वेश्चन आते हैं। स्पोर्ट्स है, जो करंट की घटनाएं घटी हैं उसमें स्पोर्ट्स वाला अगर कुछ इंपॉर्टेंट है, जो आपकी अवार्ड है, क्योंकि इसमें अवार्ड भी पूछे जाएंगे आपके। जैसे अभी आपका
कोई भी चल रहा, कोई अवार्ड दिया गया तो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस करंट की भी आपको जो आपके लिए जब एग्जाम से पहले आपके लिए पूरी करंट आपकी कराई जाएगी, जो मोस्टली 6 महीने की करंट पूछी जाती है, 6 महीने की करंट आपको कराई जाएगी। ठीक है, रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी है, इसके आपके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, और लीगल एप्टीट्यूड है। जो तीसरा सेक्शन है हमारा उसमें रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और लीगल एप्टीट्यूड से आपके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, और रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से आपके 25 आ रहे हैं। ये आपके टोटल 50 क्वेश्चन आ रहे हैं इन दोनों से, मतलब रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से आपके जो आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, और लीगल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, इन दोनों से मिला के टोटल आपके 50 हो जाएंगे। 50 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके 100 मार्क्स से रहेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। इसमें बात कर लेते हैं, तो रीजनिंग में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्लड रिलेशन से पूछे जाते हैं, डायरेक्शन से पूछे जाते हैं आपके, और आपके सीरीज से पूछे जाते हैं। तो इन्हीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आपका 20+ इसमें भी कर सकते हैं आप, रीजनिंग में भी आप 20+ कर सकते हैं बड़ी ईजिली। तो रीजनिंग में भी आपका 20+ टारगेट रहना चाहिए जब करेंगे हम। लीगल एप्टीट्यूड आपका बेसिक लेवल का पूछा जाता है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो इसमें भी आप 20+ स्कोर कर सकते हैं। और लीगल एप्टीट्यूड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे पूरी क्लासेस आपको लीगल एप्टीट्यूड की दी जाएंगी आपके लिए। जो आपके लिए BHU के फाइनल के स्टूडेंट वो आपके लिए लीगल एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे। जो आपका लॉ कर रहे हैं 3 ईयर कोर्स जो BHU से कर रहे हैं वो आपके लिए लीगल एप्टीट्यूड कराएंगे, और लीगल का पूरा कोर्स कराया जाएगा। साथ में इन सबकी आपके सेक्शन जो चल रहा है इन सबके पूरे कोर्स कराए जाएंगे। तो अभी तक हमारे बैच से आप ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो सकते हैं, आपके पास मौका है, अभी आपके लिए ऑफर भी चल रहा है। तो अभी आप इंडिया से आपका जो प्ले स्टोर से ऐप है उसको डाउनलोड करिए, और वहां जाके आप LLB वाले कोर्स पे स्टोर में जाके आप उस पर आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। वहाँ भी डिस्काउंट है, उसमें आपको कूपन लगाना होगा, उसके साथ में आप हमसे जुड़ सकते हैं। क्योंकि अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा। अगर आप अब से अभी से तैयारी करना स्टार्ट नहीं करेंगे तो एंट्रेंस एग्जाम आपके अगर 1 महीने पहले तैयारी करेंगे तो नहीं निकलता है। क्योंकि बहुत मोस्टली स्टूडेंट जो मुझे मैसेज करते हैं, कहते हैं सर एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ लास्ट में 1 महीना जब बचता है, अभी 2020 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए लास्ट के 1 महीने में ज़्यादा मैसेज आते हैं कि सर आप कुछ मेटल दे दीजिए, हमारा एंट्रेंस एग्जाम निकल जाए एकदम पास में। तो तैयारी आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए थोड़ा पहले से करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी फॉर्म बहुत पड़ते हैं, और आपके स्टूडेंट पहले से प्रिपेयर रहते हैं, काफ़ी स्टूडेंट कोचिंग लेते हैं। तो आपको भी दूसरों से बेहतर बनना पड़ेगा, तभी आप एंट्रेंस एग्जाम निकाल सकते हो। स्मार्ट वर्क और आपके लिए स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी अच्छे से। तो इंडिया एजुकेशन हब आपको पूरी तैयारी कराएगा, आपको बेहतर ढंग से तैयारी कराएगा, और साथ में प्रैक्टिस सेट भी देंगे हम आपके लिए। जो भी आपकी प्रैक्टिस सीट रहेंगी, जैसे जो भी टॉपिक कंप्लीट हो उसका आपको प्रैक्टिस सीट दी जाएगी, उसको आपको सॉल्व भी करना होगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आ भी सकते हैं डायरेक्ट। और जितना आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैटर तो आप अपने हिसाब से कहीं से भी पढ़ सकते हैं बुक से उठा के, लेकिन आपको कितना रेगुलर वे में पढ़ रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम आपको रेगुलर वे में आपको मैटर प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि आपकी रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। आपने 1 दिन पढ़ लिया उससे काम नहीं चलेगा, आपको रेगुलर वे में 6 दिन पढ़ना पड़ेगा। संडे को आप रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन आपको रेगुलर वे में तैयारी करनी पड़ेगी जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। और जो आपका डाउट सेशन है वो भी रखा जाएगा यहाँ पर, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, अपने टीचर संपर्क कर सकते हैं। जो आपको पढ़ाएंगे, लैंग्वेज पढ़ाएंगे, तो लैंग्वेज वाले से आप पूछ सकते हैं। आपको 24/7 सपोर्ट दिया जाएगा, साथ में आपको गाइडेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपसे नंबर दिया गया, वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। कोई आपका क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, और ऐप को डाउनलोड करके हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो ये था आपका पूरा सिलेबस जो आपका LLB एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैंने बताया आपके लिए, जो जानना आपको जरूरी है अगर आप एंट्रेंस एग्जाम इस साल देना चाहते हैं 2021 के लिए। तो ये पूरा सिलेबस है आपका, 150 क्वेश्चन आपके टोटल रहेंगे, जो 300 नंबर के रहेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना है आपको, और अपने सभी दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दीजिए जो भी LLB का आपका एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का आपकी तैयारी करना है और आपको वहाँ पर एडमिशन लेना है, और इंडिया एजुकेशन हब आपकी पूरी तैयारी कराना है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हमसे मैसेज करके आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और आपकी सभी क्लासेस आपकी मिलेंगी। आपकी जो मैटर रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा आपके लिए, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए भी ना इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए। इसमें लास्ट पॉइंट एक और है कि इसका जो पेपर होता है वो भी दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो ये हमारा सिलेबस था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। शेयर सब्सक्राइब मार दीजिएगा, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।